सो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन जो था नॉर्मल अर्थमेटिक वैल्यूज़ जो थी उनको स्टैक में पुट करके स्टैक का फाइनल स्टेटस हम लोगों ने पता किया, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस था उसमें बूलियन एक्सप्रेशंस को फुलफ़िल किया गया। उसमें बूलियन ऑपरेटर और ट्रू फॉल्स के साथ में बूलियन ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने किया। अब जो टाइप 3 का क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये है आपका टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होती है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स की जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो मैंने आपको बताया था कल कि सबसे पहले ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। नंबर 2 पर हमने बताया था कि एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशिएशन करते हैं। नंबर 3 पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एंड फाइनली नंबर 4 पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर प्लस ऑपरेटर है और मान लीजिए यहाँ पे एस्ट्रिक है, तो जब प्लस और एस्ट्रिक के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो जिसकी हायर प्रेसिडेंस होती है हमेशा उसको राइट साइड में रखा जाता है। मतलब अगर हम लिखें एस्ट्रिक प्लस तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर हम लिखें प्लस और एस्ट्रिक तो ये फिर राइट रहेगा। कहने का मतलब जिसकी प्रेसिडेंस हायर होती है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रायोरिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हायर है। तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के राइट में तो ये लिखा जा सकता है लेकिन उसके लेफ़्ट में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो जिसकी प्रेसिडेंस हायर होती है उसको हम लोग राइट में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में है जैसे कि डिवीज़न और माइनस, तो डिवीज़न और माइनस नहीं हो सकता है, माइनस और डिवीज़न हो सकता है, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। तो अभी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन इसको मिटा करके लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, कह रहा है कि कन्वर्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, कन्वर्ट a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू c अपॉन d इंटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसमें करते क्या हैं, इसका सलूशन है, इसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे स्कैन्ड एलिमेंट,
स्कैन्ड एलिमेंट, फिर यहाँ से लिखते हैं ऑपरेशन, और फिर फाइनली लिखते हैं हम लोग स्टैक स्टेटस। ठीक है, स्कैन्ड एलिमेंट, ऑपरेशन और फिर स्टैक स्टेटस। ये इस तरह से हम लोग कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि अगर दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो गिवन एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह से, नंबर 1। फिर नंबर 2 पे एक एक एलिमेंट को स्कैन करना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले लिखा है, यहाँ से जैसे कि ब्रैकेट है तो यहाँ से हमने ब्रैकेट को स्कैन किया, ऑपरेशन में आया ब्रैकेट और स्टैक हमारा एम्प्टी रहा। ठीक है, इसके बाद में फिर से ब्रैकेट है तो यहाँ से ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट 2 बार आ गया, स्टैक एम्प्टी। अब यहाँ से ए को स्कैन किया तो ए, और अब यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट और स्टैक का स्टेटस हो गया ए, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस को स्कैन किया तो यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट और ये प्लस आ गया और स्टैक का स्टेटस रहा ए। उसके बाद बी को स्कैन किया तो बी को यहाँ से स्कैन किया तो ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस और यहाँ पे हो गया ए बी। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, तो जब ये ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो ये एलिमेंट पॉप होकर के नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा और ये ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये एक ब्रैकेट बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस। ठीक है, इसके बाद में फिर अब एस्ट्रिक को हमने स्कैन किया, तो एस्ट्रिक को स्कैन किया तो यहाँ से ब्रैकेट एस्ट्रिक और ए बी प्लस, ये स्टैक स्टेटस रहा। फिर सी को स्कैन किया तो सी को स्कैन किया तो ऐसे केस में एस्ट्रिक और ए बी प्लस सी, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्लैश को हम स्कैन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से स्लैश को स्कैन किया तो अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है ना, जो हायर प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लगा हुआ है। तो ऐसे केस में जब ये स्लैश यहाँ पर जाएगा तो ये ब्रैकेट के साथ स्लैश ये आ जाएगा और ये एस्ट्रिक उधर चला जाएगा, मतलब ए बी प्लस सी और एस्ट्रिक, ये इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की सेम प्रायोरिटी है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, उसके बाद भी दोनों को एक साथ में नहीं लिखा जा सकता है। एक वैल्यू आपकी नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक ऑपरेटर आपका यहाँ पर रह जाएगा। इसके बाद में फिर डी को स्कैन किया तो यहाँ से डी को स्कैन किया तो ब्रैकेट स्लैश ए बी प्लस सी एस्ट्रिक और डी आ गया। इसके बाद में फिर जब हम ये वाले ब्रैकेट को, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये स्लैश आपका इधर चला जाएगा और ये ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डी और स्लैश, और यही आपका फाइनल स्टैक होगा, फाइनल स्टैक होगा और यही आपका आंसर भी होगा। फिर से समझ लीजिए, इस तरह से इसको करना है कि यहाँ पर देखिए, जब ऑपरेटर्स, जब हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर अगर आपको स्कैन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रिक पहले से लिखा हुआ था और जब हमने यहाँ पे स्लैश को जब हमने यहाँ से स्कैन किया तो अब क्योंकि एस्ट्रिक और स्लैश मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो जब सेम प्रायोरिटी वाले भी आते हैं तो ऐसे केस में एक ऑपरेटर को हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं और दूसरा ऑपरेटर जो बाद में आया है उसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। समझ में आई ना बात? तो अभी और एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है। अब इसमें इसने कहा कि कन्वर्ट द
कन्वर्ट द फॉलोइंग expression into postfix notation. postfix notation, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ए एस्ट्रिक, ये है आपका ए एस्ट्रिक, उसके बाद में ब्रैकेट में बी, एक ब्रैकेट में है बी प्लस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है सी प्लस डी, सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ एस्ट्रिक ई प्लस एफ, ये है। और उसके बाद में स्लैश जी, तो स्लैश जी और फिर ब्रैकेट क्लोज और एस्ट्रिक एच, एस्ट्रिक एच। अब ये एक्सप्रेशन है और इसको हमको पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट नहीं लगा है दोनों तरफ तो आप ब्रैकेट एक लगा लीजिए, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा लिया और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। इसके बाद में फिर वही सबसे पहले स्कैन्ड एलिमेंट, फिर एक कॉलम ऑपरेशन, इसके बाद में फिर स्टैक स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट को स्कैन करिए, तो यहाँ से ब्रैकेट को स्कैन किया तो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट और स्टैक हमारा एम्प्टी रहा। उसके बाद में फिर ए को स्कैन किया, जब ए को स्कैन किया तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहा, स्टैक हो गया ए। उसके बाद में फिर से एस्ट्रिक को स्कैन किया, ये एस्ट्रिक स्कैन किया तो एस्ट्रिक, तो यहाँ से ब्रैकेट एस्ट्रिक और स्टैक की वैल्यू रही ए। इसके बाद फिर से ब्रैकेट को स्कैन किया तो ये ब्रैकेट स्कैन किया, ये ब्रैकेट एस्ट्रिक और ब्रैकेट और स्टैक हमारा ए ही रहा। फिर अब हमने बी को स्कैन किया, यहाँ से बी, तो यहाँ से ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट और ये स्टैक हो गया ए बी, ठीक है। फिर हमने प्लस को स्कैन किया, प्लस को स्कैन किया तो ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस और स्टैक रहा ए बी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अब देखिए अगर ये ब्रैकेट बीच में ना होता, अगर ये ब्रैकेट बीच में ना होता तो ऐसे केस में एस्ट्रिक के बाद प्लस नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक की प्रायोरिटी प्लस के कंपैरिजन में हायर है। समझ में आ रही है ना बात? तो एस्ट्रिक अगर ये ब्रैकेट बीच वाला ना होता तो ऐसे केस में एस्ट्रिक के तुरंत बाद प्लस नहीं आ सकता था। ऐसे केस में हमें एस्ट्रिक को उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता और प्लस हमें यहीं पर लिखना रहता। लेकिन क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए हम इस प्लस को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो प्लस तक स्कैन हो गया। अब इसके बाद में फिर से ये ब्रैकेट स्कैन किया आपने, तो ऐसे केस में यहाँ ब्रैकेट स्कैन किया, ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और स्टैक हमारा ए बी ही रहा, ठीक है। अब हम सी को स्कैन करेंगे, तो सी को स्कैन किया हमने तो आया ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और यहाँ पे ए बी सी हो गया, ठीक है। अब हम प्लस को स्कैन करने जा रहे हैं,
तो ऐसे केस में हमने प्लस को जब स्कैन किया तो ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस और ABC। अब देखिए बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने D को स्कैन किया, तो जब D को स्कैन किया तो आया, D को यहाँ से स्कैन किया तो ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस ABCD स्टैक हो गया हमारा। अब हमने एक ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो जब एक ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे तो ये वैल्यू पॉप होकर के यहाँ चली जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस और ये वैल्यू पॉप हो जाएगी और ये ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे केस में ABCD और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमको एस्ट्रिक स्कैन करना है, ये एस्ट्रिक हमने स्कैन किया, तो ऐसे केस में यहाँ से एस्ट्रिक जब हमने स्कैन किया तो ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस के बाद एस्ट्रिक लिखा जा सकता है, क्योंकि एस्ट्रिक की प्रायोरिटी प्लस की प्रायोरिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको राइट साइड में लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में ये हो गया हमारा स्टैक ABCD और प्लस रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कर रहे हैं कि इसी को आगे हम बढ़ाए दे रहे हैं और ये डबल लाइन जो है इसको सेपरेट कर रही है दोनों को। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से स्कैन एलिमेंट, फिर यहाँ से हमने ऑपरेटर और फाइनली स्टैक स्टेटस, ठीक है, ये है। तो अभी कहाँ तक हो गया था? ये एस्ट्रिक तक हो गया, ठीक है। अब हम फिर से ब्रैकेट को स्कैन कर रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट को स्कैन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जब ब्रैकेट स्कैन किया हमने तो हमारे पास में वैल्यू आई ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक और ये ब्रैकेट आ गया और स्टैक का स्टेटस रहा ABCD प्लस ABCD प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ई को हम लोग इस ई को हम स्कैन करेंगे। तो यहाँ से ई को हमने स्कैन किया तो आ गया ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक ब्रैकेट ABCD प्लस E, ये स्टैक का स्टेटस हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में फिर हम प्लस को स्कैन करेंगे, ठीक है। तो अब जब प्लस को हम स्कैन करेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक ब्रैकेट और यहाँ प्लस हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्टैक हमारा सेम रहेगा ABCD प्लस E, ये स्टैक रहा हमारा, ठीक है। अब हम F को स्कैन करने जा रहे हैं। तो जब हमने F को स्कैन किया तो यहाँ से वही चीज़ रही कि ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस और ये हो गया हमारा ABCD प्लस E और F आ गया, ठीक है। F को स्कैन कर दिया। अब हमने क्या किया कि ये ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे हैं। तो जब हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ से तो ऐसे केस में ये वैल्यू आपकी पॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक और फिर यहाँ पे आएगा ABCD प्लस EF और प्लस ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम फिर से स्लैश को स्कैन करेंगे। तो अब जब यहाँ पे हमने स्लैश को स्कैन किया तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब क्योंकि एस्ट्रिक और स्लैश दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ब्रैकेट
एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस स्लैश यहाँ पे आ जाएगा और ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस और ये आपका एस्ट्रिक था ना, तो एस्ट्रिक आपका यहाँ चला जाएगा, ये एस्ट्रिक आ गया क्योंकि अभी यहाँ एस्ट्रिक था। अब जब हमने स्लैश को जब हमने यहाँ पे स्कैन किया तो ऐसे केस में एस्ट्रिक और स्लैश दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, तो सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लिखते हैं ना हम लोग, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्लैश को तो यहीं छोड़ देंगे और एस्ट्रिक को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर ले आएंगे। ठीक है, अब हमने जी को स्कैन किया, तो जब जी को जब मैंने स्कैन किया तो आया यहाँ पे ब्रैकेट एस्ट्रिक ब्रैकेट प्लस स्लैश और यहाँ पे आया ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक और जी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि हमने ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया। अब जैसे ही हम ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू पॉप हो जाएगी और ये ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट एस्ट्रिक और यहाँ पर आएगा ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी और स्लैश प्लस, पहले स्लैश पॉप हुआ और फिर प्लस पॉप हो गया। समझ में आई ना बात? मतलब पॉप कराते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू लास्ट में रहेगी वो पॉप होती चली जाएगी। जब यहाँ पुट करते हैं तभी हम लोग इसकी प्रेसिडेंस को चेक करते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है कि यहाँ से एस्ट्रिक को हमने फिर से हमने स्कैन किया, तो जब एस्ट्रिक को हमने स्कैन किया तो यहाँ पर आया, यहाँ पे एस्ट्रिक को जब हमने स्कैन किया तो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट एस्ट्रिक। अब एक एस्ट्रिक दो हो गए ना, एक एस्ट्रिक यहीं पे रहेगा, एक एस्ट्रिक उठा करके उधर लेते चले आएंगे और यहाँ पर बचेगा आपका ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश प्लस एस्ट्रिक, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एच को स्कैन किया। अब जब एच को स्कैन करेंगे तो ऐसे केस में ये ऐसे ही रहेगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यही सेम वैल्यू रहेगी और एच यहाँ पे आपका और ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये एच यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। इसके बाद में फिर जब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये एस्ट्रिक भी बाहर निकल के चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो फाइनल स्टैक आएगा, यहाँ थोड़ा सा मिटा के लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख देंगे तो लंबा सा है आ जाएगा। तो ऐसे केस में आएगा ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश प्लस एस्ट्रिक एच और फिर लास्ट में एस्ट्रिक। तो ये आपका फाइनल स्टैक होगा, ये फाइनल स्टैक माना जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप यहाँ पर जब वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे, जब इस जगह पर ये इस ऑपरेशन वाले कॉलम में इन कॉलम में जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हायर प्रेसिडेंस का जो ऑपरेटर है हमेशा लोअर प्रेसिडेंस के हमेशा राइट में उसको हमको पुट करना है, उसको लेफ़्ट में वो नहीं रह सकता। तो ऐसे जब अगर लेफ़्ट में रहने की नौबत आ रही है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट वाला ऑपरेटर है उसको हम उस कॉलम में शिफ्ट कर ले आते हैं, स्टैक के अंदर उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। तो अभी देखते हैं क्या है। तो इस तरह का 3 तरह के क्वेश्चंस हमने आपको बताए। पहला तो नॉर्मल
न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कि 2 3 4 5 6 प्लस माइनस इस तरह से करके बताया, और उसके बाद में फिर एंड और नॉट ट्रू फॉल्स इस तरह से बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का स्टैक बताया, और फाइनली हमने इस तरह के दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब अगर देखते हैं कि आप अगर व्हाट्सएप क्लास में अगर आप बोलेंगे कि इस तरह के 2-4 और एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए, तो मैं और करके दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।